हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पंजाब प्लास्टिक न्यूज़। अगर आपको प्लास्टिक की किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में जानना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको A to Z प्लास्टिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। आज का हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग का बिजनेस शुरू कैसे करें। तो आइए इसके बारे में आज जानते हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए पहले तो आप ये सोचें कि आपको कहाँ से शुरू करना है, क्योंकि ये प्लास्टिक का रिसाइकलिंग का बिजनेस मेनली शुरू होता है जो सबसे छोटे लेवल पे शुरू होगा वो होगा कि आप अपना कच्चा माल उठा के लाइए, इसको छटाई करें और बेचें। ये इसका सबसे पहला प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस इसका ये होता है कि आप उस कच्चे माल को छटाई करने के बाद ग्राइंडिंग करें और ग्राइंडिंग करने के बाद जो दाना फैक्ट्री लगी हुई हैं उन्हें बेचें। और तीसरा होता है कि आप उस माल का दाना बनाएं। तो आइए आज हम शुरू से इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए। अगर आपको वाकई ही इसके बारे में डिटेल से जानना हो तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप इस काम में अभी नए हों तो मैं आपको सबसे पहले एक ही सलाह दूंगी कि आप इस काम को शुरू करने से पहले इस काम के बारे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं पहले बोलें, क्योंकि आमतौर पर देखने को मिलेगा, आप अपने एरिया में देखिए कि हर साल 2 से 4 गोडाउन 5 गोडाउन नए खुल जाते हैं। उनमें से कामयाब सिर्फ 1 या 2 हो सकता है। 2 या 3 गोडाउन ऐसे होते हैं जो हर 6 महीने बाद या 1 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। उनके बंद होने का सबसे मेन कारण यही होता है कि वो इन बिज़नेस को शुरू तो कर लेते हैं मगर उसको इनके बारे में नॉलेज नहीं होती है, और जब तक वो इस चीज़ की नॉलेज ले पाते हैं तब तक वो लॉस में जा चुके होते हैं। तब उनके ऊपर एक ही कंडीशन चालू हो जाती है कि वो इस काम को शुरू करें या बंद करें। इसलिए मैं आपको सबसे पहले यही सलाह दूंगा कि आप इस काम को अगर आज शुरू करना चाहते हैं तो इसे 3 से 4 महीने लेट शुरू करें। इस 3 से 4 महीने में आपको जितनी नॉलेज मिल सकती है वो लें। अगर आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी तभी आप उस बिज़नेस में ज़्यादा सक्सेस हो पाएंगे। मुझे इस काम को शुरू किए हुए कम से कम 20 साल हो चुके हैं। 20 साल में मैंने अपने काम को प्लास्टिक की छटाई से शुरू किया था। ग्राइंडर से लेके दाना मशीन तक लगाने का पूरा प्रोसेस मैं आपको इस चैनल के ऊपर बताऊंगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कच्चे माल से। कच्चा माल उठाने के लिए अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप मार्केट में जब जाएंगे तो आपको बढ़िया माल की नॉलेज मिल पाएगी, तब आप उस माल को उठाकर ला सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो जब आप मार्केट में जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि मार्केट के अंदर जो माल बढ़िया नहीं है, जो पुराने काम करने वाले हैं उस माल को नहीं उठाते हैं, आप उसी माल को उठा लाएंगे, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है और वो भी महंगे दाम में। अब माल बढ़िया नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपको उसमें लॉस जाना ही है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले इसके बारे में नॉलेज लें। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतनी आपको लॉस जाने की संभावना कम होगी। दूसरी बात ये होती है कि अगर आपको नॉलेज है तभी आप अपने लेबर से काम अच्छे से करवा सकते हैं। जिनको आपको माल बेचना है उनसे आप बात कर सकेंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप किसी को अपना माल बेचना चाह रहे हैं तो वो आपकी बातों से 1 मिनट में अंदाज़ा लगा लेंगे कि आप इस बिज़नेस में बिल्कुल नहीं हैं। इसका मेन रीज़न क्या बन जाता है कि वो आपको अपने माल के अच्छे भाव नहीं देगा। आपको भी नॉलेज नहीं है तो आपको भी अपने माल को कम दाम में बेचना पड़ता है। यही कारण हो जाता है कि आप जितनी नॉलेज लेंगे वो बेटर रहेगा, कि ज़्यादा नॉलेज होने की वजह से आप एक से ज़्यादा कस्टमर के पास बात कर सकेंगे, अपने माल के बारे में अच्छे से उन्हें बता सकेंगे। अगर जितनी अच्छे से आप बात करेंगे आपके माल का रेट उसी के ऊपर मिलता है। अगर आपको आइटमों के नाम और उनके प्राइस के बारे में डिटेल पहले से पता होगा तो जब आप माल खरीदने के लिए जाएंगे तो अब आप क्या देखेंगे कि माल में कौन सी वैरायटी ज़्यादा है। अगर आपको अच्छे रेटों वाले माल बढ़िया दिख रहा है तो आप उसी माल को 1 से 2 रुपये महंगा भी खरीद लाएंगे, तब भी आपको लॉस नहीं पड़ेगा। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आपको क्वालिटी के बारे में नहीं पता है तो आपको घटिया माल भी वो महंगे रेटों में देगा।
इसीलिए माल को नॉलेज लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि जब आप माल खरीदते हैं तो आप अच्छा माल ही लेके आएंगे। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, जो पुराने काम करने वाले बढ़िया आदमी होते हैं वो बढ़िया बढ़िया माल मार्केट से उठाते रहते हैं। जिनका माल बढ़िया नहीं होता है वो माल मार्केट में उसको छोड़ देते हैं या कम रेट में उठाते हैं। अब आप नए बंदे होंगे तो आपके पास जाहिर सी बात है ज़्यादातर वही कस्टमर मिलेंगे जिनका माल बढ़िया नहीं होगा। अब आप जाएंगे वही माल शुरुआत में उठा कर लाएंगे, रेट भी महंगा लेके आएंगे, तो आपके लॉस जाने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपको और दूसरा डिपेंड करता है इसके कारीगर के ऊपर। अगर आपके पास प्लास्टिक की छटाई करने वाले कारीगर बढ़िया है तो वो आपका माल बढ़िया छाट के देंगे। बढ़िया माल की डिमांड हर आदमी को रहती है। अगर आपका माल बढ़िया है तो अच्छे दाम में बिकेगा, तो इसीलिए कारीगर भी इसमें काफ़ी अहम रोल अदा करते हैं। इसीलिए कारीगर वही रखना चाहिए जिसको इसके बारे में पूरी नॉलेज हो। अगर कारीगर को नॉलेज नहीं है और आपको भी नॉलेज नहीं है तो जब आप अपना माल बेचने के लिए जाएंगे तो वो माल रिजेक्ट हो जाएगा या कम दाम में लगेगा। अगर आपकी मार्केट शुरू में ही ख़राब हो गई तो जितनी बार भी आप माल बेचने के लिए जाएंगे आपको अपने माल के अच्छे रेट नहीं मिल सकेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ये ज़रूर बताएं कमेंट करके। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको अपने ग्राइंडिंग का बिजनेस कैसे करना चाहिए। जो लोग कच्चे माल की छटाई कर रहे हैं उन्हें ग्राइंडर लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, और अगर ग्राइंडर लगाना है तो किन किन चीज़ों की ग्राइंडिंग ज़्यादा करनी चाहिए, किस चीज़ की ग्राइंडिंग करनी चाहिए, किस चीज़ की नहीं करनी चाहिए, और ग्राइंडिंग कैसे करनी चाहिए, ये सब डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जल्द ही मेरी ये नई वीडियो आने वाली है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।